Hello friends. Now we have already looked at the definition of logarithms and how do we find the values of logarithms using the definition as well as conversion into exponents form. Now in this video we'll try to understand some basic laws of logarithms, right? And these laws are very analogous to your laws of exponents. उनसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं, वही इनफैक्ट वही बात है, घुमा फिरा के अलग तरह से कहेंगे हम लोग. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ. सपोज यू हैव टू नंबर्स m एंड n जिनको मैंने मल्टीप्लाई करे ना. सो यू हैव अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स m n एंड देन आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम्स इन द बेस a. दो नंबर्स m और n को मल्टीप्लाई करो, उनका लॉग देखा बेस a में. सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस लॉगरिथम ऑफ द सेकेंड नंबर ऑन द सेम बेस. जो बेस पहले से था उसी बेस पे ही. We get this answer. Make sure that bases are same. तो यदि कुछ नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं तो उनके लॉगरिथम्स जो हैं वो एडिशन में आ जाते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ लेट्स से a x y z into t. So now you can write this as logarithm of x plus log of y plus log of z plus log of t in the same base जो हमको पहले दिया था. So the original base was a, तो यहाँ भी a ही चलेगा, है ना. बेस नहीं चेंज कर सकते, we cannot change the base. अगर कुछ नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, if there are certain numbers in multiplication, तो उनके लॉग्स लेने पे आपको अलग अलग एडिशन मिल जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का लॉग लेंगे तो यू गेट सम ऑफ द इंडिविजुअल लॉगरिथम्स. ठीक है. नाउ अ कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक हियर इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक व्हिच इज मेड बाय द स्टूडेंट्स इज दैट सम ऑफ देम राइट लॉग m प्लस n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n. ये गलत है बच्चों. यू कैन नॉट राइट दिस. लॉगरिथम में लॉगरिथम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना. लॉग इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. लॉग इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि जैसे a इंटू बी प्लस सी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी. प्रॉपर्टी अलग अलग लग जाए एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, तो हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव with respect to addition or subtraction, but log is not distributive. तो आपको ध्यान रखना है, this property is incorrect. It's a very common mistake which the students make. अगर log के अंदर एडिशन है तो आप कुछ नहीं छेड़ सकते, उसका कुछ नहीं हो सकता. This cannot be simplified further. अगर log के अंदर मल्टीप्लिकेशन है नंबर्स का तो log एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी से मिलती जुलती एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है log of m into n in the base a is equal to log m to the base a into log n to the base a. This is also incorrect. Log is again not distributive with respect to multiplication also. log distributive होता ही नहीं. आप log को distribute नहीं कर सकते हो अलग अलग टर्म्स पे, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो. ठीक है. तो द की आइडिया इज सिंस log is not distributive, I cannot write this expression, I cannot write this expression. Both of them will be giving you wrong results. The correct result is अगर numbers multiplication में तो log ऐसे काम करेगा. So now we try to understand कि ये हुआ क्यों. What is the proof for this? Proof is very simple. I assume that let log m to the base a equal to x, and I assume that let log of n to the base a equals to y. So therefore from this relation I can claim that m is equal to a to the power x and n is equal to a to the power y using the definition of log. So therefore m into n is equal to a to the power x into a to the power y, which is same as a to the power x plus y. And now
वी वर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस ए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो यूजिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ a टू द पावर x प्लस वाई इन द बेस ए। मतलब बेस ही कौन सी पावर करने पे मुझे a की पावर x प्लस वाई मिलेगा, तो ऑब्वियसली मुझे x प्लस वाई करनी पड़ेगी पावर, एंड x प्लस वाई इज नथिंग बट log m to the base a plus log n to the base a, and that completes the proof. So learn this formula. अगर numbers multiplication होंगे तो उनके log लेने पे आंसर एडिशन में आएगा। जैसे again let's take one more simple example. Suppose what is the value of log 6 to the base 30 plus log of 5 to the base 30? Think about this. What is the value? What should be the value of this? So I can write this as log of, बिकॉज बेस सेम है और एडिशन में है तो हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। आई कैन ऑल्सो राइट दिस इज log of 6 into 5 to the base 30 and this is log 30 to the base 30, which is 1. So this remember the formula, it will work in both the directions. आप log a into b को log a plus log b लिख सकते हो सेम बेस में, और कन्वर्सली यदि आपके पास सेम बेस में कुछ लॉग्स ऐड हो रहे हैं, यू हैव log a टू द बेस k प्लस log b टू द बेस k प्लस log c टू द बेस k, तो आप इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट भी कर सकते हो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। बेस सेम रखना पड़ेगा जो सब में, एंड द लिमिटेशन इज कि यहाँ पे सब जगह सेम बेस होने चाहिए, कहीं पे भी बेस अलग है तो फिर आप फंस जाओगे, फिर ये ऐसा नहीं लिख सकते। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ नंबर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन देयर इंडिविजुअल लॉग्स कम इन एडिशन, या कन्वर्सली अगर कुछ लॉग्स एडिशन में हैं तो लॉग के अंदर जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख सकते हैं इन अ सिंगल लॉग। तो चलो वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सेकंड लॉ। यदि आपके पास दो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में, मतलब यू हैव अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर, और मैं इनका लॉग देखूं बेस ए में, तो दिस विल बी इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ द न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर इन द सेम बेस। तो यदि आपके पास फ्रैक्शन आता है, you have numerator and denominator in a fraction, then इनका log लेने पर मुझे क्या मिलेगा, I'll get log of numerator minus log of denominator, बेस वही रहेगा जो लेफ्ट साइड पे था। so this is the second result. For example, suppose I am interested in log of, let's say, base a xy upon z. So now you can write this as log of numerator minus log of denominator in the same base a, and using the previous property, अगर log के अंदर numbers multiplication में हो तो हम इसको लिख सकते हैं log of x plus log of y, and then the last one was log of z to the base a. So I have again used the property on this part. I have used the first law on this part and written this form, right? हम इसी तरह से combine भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं. You can combine the results. For example, suppose you have log of x square in the base a minus log of y cube in the base a minus log of t in the base a. So I can combine them also. क्योंकि बेस सेम है तो ध्यान रखना जो प्लस साइन के साथ होगा वो न्यूमरेटर में आएगा, पॉजिटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर में आएगा और नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में आता है. यही तो करा हमने. इट बिकम्स लॉग ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के साथ देखो पॉजिटिव साइन और डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन वाली चीज़ें न्यूमरेटर में डाल दो एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव साइन है जहाँ जहाँ पे लॉग पे वो सब चीज़ें डिनोमिनेटर में रही होंगी, वाई क्यूब इंटू टी. So this is how you can combine the terms also. And how do I prove the result? The proof part. तो proof वैसे तो I'll recommend that once if you have understood the previous proof, you should pause and attempt it yourself in 2 minutes. If you have understood the previous proof, otherwise I am solving it.
Now this is obvious using the laws of exponents. We were supposed to find the value of left hand side was equal to log of m by n in the base a. So this will be equal to log of a to the power x minus y in the base a, and this will be same as obviously x minus y. a की कौन सी पावर a to the power x minus y देगी, तो आंसर इज x minus y, और अब x y की वैल्यू प्लग इन कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू log m to the base a minus log n to the base a, which is the right hand side, and therefore that completes the proof. So again a simple straightforward proof. अगर फ्रैक्शंस होंगे तो इट इज़ लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. अगर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में तो इट इज़ इंडिविजुअल एडिशन ऑफ ऑल द लॉग्स ऑन द सेम बेस. दोनों प्रॉपर्टीज में बेस सेम होना ज़रूरी है. एंड नाउ वी टेक द थर्ड वन, द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम. सो इफ़ यू हैव सपोज नंबर m रेज टू द पावर n, और मुझे इसका लॉग देखना है बेस a में, m टू द पावर n का है ना. वी हैव सीन m इंटू n, हमने m अपॉन n देखा. अब देखते हैं m की पावर n होगा और उसका लॉग देखे तो क्या होगा. सो नाउ द प्रॉपर्टी सेज दैट दिस विल बी इक्वल टू n टाइम्स n इंटू log m टू द बेस a. दिस इज द थर्ड लॉ. दिस इज द थर्ड लॉ है ना. मतलब इट इज काइंड ऑफ कि आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि ये जो लॉग के अंदर जो पावर थी, लॉग के अंदर जो पावर थी, वो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी है ना. दिस n कम्स हियर and is multiplied by the remaining part. Just say for example suppose you have log of 2 to the power 10 in the base 2. So what this property says is कि आप इस 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो बाहर निकाल के, तो you get 10 into log of 2 to the base 2. Now log 2 to the base 2 is 1, so this value is same as 10. Let's say for example, suppose you have log of x cube y square upon z to the power 4. So now I can write this as log of x cube plus log of y square. न्यूमरेटर वाले नंबर्स जो मल्टीप्लिकेशन में वो अलग अलग एडिशन में आएंगे, और डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे वो सब्ट्रैक्शन में आएंगे, z to the power 4. एंड दिस वैल्यू इज सेम एज 3 टाइम्स log x प्लस 2 टाइम्स log y माइनस 4 टाइम्स log z. ये इसके बराबर आ जाएगा. आप चाहो तो यहाँ पे इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट, आप इससे पहले वाले स्टेप में ये भी कर सकते हो. यू कैन राइट फर्स्ट, यू कैन राइट दिस log ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस log z टू द पावर 4 है ना. आप पहले ये कर लो, उसके बाद इस वाले स्टेप पे आ जाओ. एक ही बात है. वैसे कोशिश करो डायरेक्टली हो जाए तो अच्छा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव सपोज 3 टाइम्स log x. अच्छा बच्चों, पिछले क्वेश्चन में मैंने बेस सब जगह a लिया हुआ है ना. रिमेंबर दिस, बेस वाज a इन ऑल द प्लेसेस. सो लेट्स पुट द बेस a. तो नाउ सपोज यू हैव log x टू द बेस a माइनस 2 टाइम्स log y टू द बेस a प्लस 5 टाइम्स log t टू द बेस a माइनस 2 टाइम्स log z टू द बेस a. एंड सपोज मैं इसको बच्चों सिंगल लॉग में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखेंगे. तो द आइडिया विल भी, क्योंकि लॉग का बेस तो सब जगह सेम ही रहता, तो वी स्टार्ट विद लॉग्स टू द बेस ए. अब मुझे देखना है ब्रैकेट में क्या आएगा. तो देखो ये जो 3 आया है हमारे पास, पहले टर्म को देखते हैं. ये जो 3 आया है ये इस पावर से आया होगा, तो यहाँ पे अंदर देखो x की पावर में क्या आएगा मेरे पास, x टू द पावर 3. इसी तरह से ये जो 2 है, ये 2 y की पावर से आया होगा, और एक माइनस साइन भी है. माइनस साइन मतलब ये डिनोमिनेटर में गया, y स्क्वायर. इसी तरह से ये 5 t की पावर से आया होगा, प्लस साइन मतलब न्यूमरेटर में रहा होगा, t टू द पावर 5. माइनस साइन मतलब डिनोमिनेटर, ये 2 z की पावर से आया होगा, तो you get z स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर. सो दिस इज द आंसर फॉर द
third part. And now if I come down to the proof of this, the proof वैसे अपने आप भी आप कर सकते हो, फिर भी चलो देख लो. Let's say I assume log m to the base a is x. Therefore m is equal to a to the power x. Now the left hand side is log of m to the power n base a, which is same as log of m to the power n is a to the power x to the power n base a, which is log of a to the power n into x base a. Now this means which power of base a will give me this quantity. a की कौन सी पावर करने पर मुझे ये मिलेगा? तो आंसर इज ऑब्वियसली n into x. And what is the value of x? Log m to the base a, and that completes the proof. This was precisely the right hand side that we wanted. So these are three standard laws of logarithms जो आपको याद रखने. In the next video we'll be taking some examples to illustrate कि ये laws कैसे questions में use होते हैं effectively. In the meantime, learn the laws and also learn their proofs.